क्या कभी आपको भी ऐसा लगता है कि जो घटनाएं आपके साथ घट रही हैं वो पहले भी आपके साथ हो चुकी है, जिसे कि डेजा वू भी कहा जाता है। तो ऐसी ही है हमारी आज की कहानी, जिसमें डिलन पाता है कि जो भी इवेंट्स उसके आसपास हो रही है वो सारी की सारी 30 साल पहले भी हो चुकी है और उनके अनुसार अब वो कुछ ही दिनों में मरने वाला है। अब क्या वो अपने भविष्य को बदल पाएगा? चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत एक सपने से होती है जो कि डिलन देख रहा है, जिसमें वह ठीक 2:22 पर एक रेलवे स्टेशन पर खड़ा है, जहां वहीं एक आदमी खड़ा है जिसके पास एक गन है। अब यह 2:22 का वक्त और ये रेलवे स्टेशन दोनों ही काफी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। डिलन यहाँ सपने से उठ जाता है। अब हमेशा की तरह डिलन काम पर जाने की तैयारी कर ही रहा था, जहाँ टीवी न्यूज में बताया जा रहा था कि आज से पूरे 30 साल पहले स्पेस में किसी तरह का एक स्टार फटा था, जिसकी लाइट अब पृथ्वी पर पूरे 30 साल बाद पहुंच रही है। तो हो सकता है कि इससे आने वाले 2 हफ्ते तक कोई सुपरनोवा इफेक्ट पृथ्वी पर पड़े। अब डिलन इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और रोजाना के रूटीन की तरह पहले अपनी साइकिल से ट्रेन स्टेशन पर जाता है, जहां उसे ट्रेन लेनी है। अब यही सेम स्टेशन डिलन को अपने सपने में भी दिखाई देता है। अब ट्रेन के बाद डिलन एयरपोर्ट पर पहुंच चुका था, जहां वो एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है। अब डिलन की एक खासियत है जो कि उसे सबसे अलग बनाती है। दरअसल डिलन हमेशा से ही प्लेन्स के पैटर्न को पहले से ही विजुअलाइज कर लेता है, जिसके लिए उसे किसी कंप्यूटर की जरूरत नहीं पड़ती है और इसी वजह से वो अपने काम में टॉप पर है। यहाँ से शाम को डिलन अपनी बाकी कलीग्स के साथ बाहर डिनर पर जाता है, जहाँ वे सब उसे गिफ्ट में एक बैले शो की टिकट देते हैं। मगर यहाँ से वो सब होता है जो कि आज से पहले कभी हुआ ही नहीं था। अब अगले दिन जैसे ही 2:22 का वक्त होता है, तभी डिलन को हेजुलेशंस होने लगते हैं और वही ड्रीम बार बार दिखाई देने लगता है, जिसकी वजह से 2 प्लेन एट टाइम आपस में टकराने वाले थे, मगर सिर्फ कुछ ही दूरी के फासले से वे बच जाते हैं। अब इसी गलती की वजह से डिलन को सस्पेंड कर दिया जाता है, क्योंकि उसकी एक गलती की वजह से 900 से ज्यादा लोगों की जाने जाने वाली थी। डिलन यहाँ से परेशान तो था, मगर वो मन बहलाने के लिए अगले दिन उसी बैले शो में चला जाता है, जिसकी टिकट उसे उसके कलीग्स ने दी थी। यहाँ बैले शो में डिलन को सहरा मिलती है और दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। डिलन सहरा को बताता है कि उसका पिता एक पायलट था और वो भी पायलट बनने वाला था, मगर उसे हाइट से डर लगता था, जिसकी वजह से उसने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की जॉब चुनी। मगर अब तो उसे वहाँ से भी सस्पेंड कर दिया गया है। अब सहरा कहती है कि वो भी उसी फ्लाइट में थी जो उसे टकराने वाली थी और वो एक आर्ट गैलरी में काम करती है। डिलन यहाँ सहरा से माफी मांगता है और कहता है कि पता नहीं उससे उस वक्त वो गलती कैसे हो गई, मगर सहरा कहती है कि कोई नहीं, वो तो उसे भूल भी चुकी है। अब दोनों में काफी सिमिलैरिटीज थी, दोनों का डेट ऑफ बर्थ सेम था। यहाँ दोनों के लिए पहली मुलाकात काफी अच्छी रही थी। अब अगले दिन डिलन उसी स्टेशन पर जाने के लिए निकला था, मगर वो नोटिस करता है कि उसके आसपास होने वाली सारे ही इवेंट्स हर रोज लगभग एक जैसी ही हो रही है, जिनके बारे में उसे पहले से पता होता है। डिलन को यहाँ डेजा वू फील होता है, जैसे ट्रक का हॉर्न बजना, साइड से एक औरत का हंसते हुए चले जाना, आगे कंस्ट्रक्शन का काम होना, जिसकी वजह से काफी तेज आवाजें होती है। अब डिलन स्टेशन पर था, मगर यहाँ भी डिलन को ऐसा लग रहा था जैसे कि ये सारी इवेंट्स पहले भी हो चुकी है। जैसे स्टेशन पर एक आदमी न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, एक कपल गले मिल रहा है, कुछ बच्चे जा रहे हैं और एक प्रेग्नेंट औरत किसी का वेट कर रही है। जहाँ ठीक 2:22 होते ही वहाँ एक ग्लास भी टूट जाता है। अब डिलन इन सब पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसे सहरा से मिलने जाना था और वो जल्दी से उसकी आर्ट गैलरी पहुँच जाता है। यहाँ से दोनों घूमने जाते हैं। दोनों फील भी करते हैं कि उनका आपस में कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। दोनों को ही एक दूसरे का साथ पसंद आ रहा था। डिलन यहाँ से सहरा को घर ले जाता है, जहाँ वे एक साथ रात गुजारते हैं। अब अगली सुबह डिलन सहरा से उसके लॉकेट के बारे में पूछता है। सहरा यहाँ उसे बता देती है कि यह नेकलेस उसे उसके एक्स बॉयफ्रेंड जॉन्स ने उसे गिफ्ट में दिया था, जो कि उसकी आर्ट गैलरी में मेन आर्टिस्ट है। मगर अब दोनों का कोई भी रिश्ता नहीं है। यहाँ से दोनों कोइंसिडेंस की बात करते हैं, जहाँ दोनों का ही डेट ऑफ बर्थ एक है और दोनों अगले ही हफ्ते 30 साल के होने वाले हैं। तभी वो पाते हैं कि नीचे कोई कार क्रैश हुई है। डिलन जल्दी से टाइम चेक करता है, जहाँ अभी सुबह के 9:15 हुए हैं। डिलन कहता है कि पता नहीं क्यों, मगर पिछले 3 दिन से सेम ऐसे ही इवेंट्स हुए जा रहे हैं। ऐसे ही एक्सीडेंट पिछले 2 दिन से हो रहे हैं। अब डिलन यहाँ से एक कैब लेकर उसी स्टेशन पर जा रहा था, मगर वो फिर से
पाता है कि अब इवेंट्स फिर से पहले जैसे ही हो रहे हैं। वही ट्रक का हॉर्न बजना, कंस्ट्रक्शन की आवाज आना। डीलन घबरा कर कैब ड्राइवर को गाड़ी रोकने को कहता है, मगर तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है। लोग यहाँ से किसी तरह से डीलन को कैब से निकालते हैं। यहाँ उसे थोड़ी चोट तो आई थी, मगर वो सेफ था। यहाँ वो जल्दी से स्टेशन पहुँचता है, मगर पाता है कि यहाँ भी पहले जैसी इवेंट्स दोहराई जा रही है। डीलन घबराकर सहरा को भी सब बताता है। वो कहता है कि बेशक कई बार लोग अलग अलग भी हो, मगर फिर भी बाकी इवेंट्स एक जैसी रहती है। सहरा यहाँ उसे अगले दिन के सारे इवेंट्स को डायरी में नोट करने को कहती है और डीलन अगली सुबह से इसी में लग जाता है। जैसे सुबह 9:10 पर पानी की बूंद का गिरना और फिर किसी मक्खी का मारा जाना, ऊपर से प्लेन का गुजरना। और यहाँ से डीलन नोटिस करता है कि दिन ब दिन कई सारी इवेंट्स बढ़ती ही जा रही हैं, जो कि लगातार रिपीट हो रही है। अब जब उसने सब कुछ नोट कर लिया था, तो उसकी पैटर्न को विजुअलाइज करने की प्रतिभा के कारण वो जान पाता है कि इन सब इवेंट्स में एक पैटर्न छुपा है, जो कि बार बार रिपीट हो रहा है। डीलन यहाँ से सहरा की आर्ट गैलरी में जाता है, जहाँ वो पाता है कि आज सहरा का एक्स बॉयफ्रेंड जोन्स की एग्जीबिशन होने वाली है। अब जोन्स ने उसी रेलवे स्टेशन पर लाइट होलोग्राफिक एग्जीबिशन बनाया था, लेकिन डीलन को यहाँ कुछ ऐसा नजर आता है जिसे देख उसके होश उड़ जाते हैं। वो पाता है कि इस होलोग्राम में सारे ही इवेंट्स पहले ही जैसे हो रहे हैं, जैसा कि वो पिछले कई दिनों से नोटिस कर रहा है। वही एक आदमी का पेपर पढ़ना, एक कपल का गले मिलना, बच्चों का गुजरना और किसी प्रेग्नेंट लेडी का वहाँ खड़ा होना। अब डीलन ये सब देख पहले ही हैरान था और उसे लगने लगता है कि कहीं जोन्स पिछले कई दिनों से उसका पीछा तो नहीं कर रहा, और वो उससे ये कहते हुए लड़ने लगता है। तभी वहाँ आर्ट गैलरी का मालिक आ जाता है और कहता है कि तुम दोनों ऐसे लड़ रहे हो जैसे सेम उसी स्टेशन पर 30 साल पहले एक हत्या हुई थी। अब सहरा दोनों को अलग करती है और इस लड़ाई के लिए वो डीलन से काफी गुस्सा थी और वो उससे कहती है कि वो अगले कई दिनों तक उससे नहीं मिलना चाहती। उसी शाम डीलन सहरा को मैसेज करके माफी मांगता है कि उससे उस वक्त बहुत बड़ी गलती हो गई थी और उसे जॉन्स पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। उसी रात डीलन को अपने घर पर काफी सारी पुराने लेटर्स का पैकेट भी मिलता है और वो पाता है कि इन लेटर्स को पूरे 30 साल पहले जेक नाम के एक आदमी ने एवलिन नाम की लड़की के लिए लिखा था। अब अजीब बात ये भी थी कि जेक और एवलिन दोनों का ही बर्थ डेट एक ही दिन था, जैसे आज के दिन डीलन और सहरा का है। अब ऑनलाइन सर्च करने पर डीलन पाता है कि जेक एक क्रिमिनल था जिसने आज से पूरे 30 साल पहले 2 लोगों को मार दिया था। हालांकि पुलिस को उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला था। वहीं एवलिन एक सिंगर थी। डीलन यहाँ से एक दूसरे आर्टिकल में ये भी पाता है कि उसके बाद जेक ने एवलिन और एक पुलिस ऑफिसर मोआक को भी गोली मार दी थी, जिसके बाद पुलिस के द्वारा वो खुद भी मारा गया। अब इत्तेफाक से 30 साल पहले की यह तारीख सेम वही थी जिस दिन डीलन और सहरा दोनों पैदा हुए, यानी कि 18 अप्रैल। और अब और ज्यादा जानकारी के लिए डीलन ऑनलाइन से एड्रेस निकालकर उस वक्त मारी गई एवलिन की बहन के घर पर जाता है, जहां एवलिन की बहन डीलन को और भी लेटर्स देती है जो कि उस वक्त जेक ने एवलिन को दिए थे। यहाँ वो डीलन को एक नेकलेस भी दिखाती है जो कि एवलिन का था, जो कि एवलिन को नोवाक ने दिया था। अब डीलन के सामने एक और इत्तेफाक था, ऐसे ही सेम नेकलेस उसने सहरा के गले में भी देखा था। यहाँ से एवलिन की बहन उस दिन के बारे में बताती है कि पुलिसमैन नोवा उस दिन एवलिन की वहाँ से भागने में मदद कर रहा था, क्योंकि वो भी एवलिन से प्यार करता था। इसलिए एवलिन के बर्थडे वाले दिन वो एवलिन के साथ जेक से बचकर वहाँ से भाग रहे थे, मगर जेक वहाँ गुस्से में आया और दोनों को जेलेसी के कारण जान से मार दिया, जिसके बाद वो खुद भी पुलिस के हाथों मारा गया। अब ये सब जानने के बाद डीलन एक थ्योरी निकालता है जो कि काफी डराने वाली है। डीलन के अनुसार वो खुद जेक है, सहरा एवलिन है, जबकि नोवा शायद से जोन्स है। और आने वाले 18 अप्रैल को जिस दिन उन दोनों का बर्थडे है, वो उसी ट्रेन स्टेशन पर ठीक 2:22 पर सहरा को गोली से मारने वाला है। यहाँ उसने बाकी इवेंट्स भी नोटिस की थी जो कि बिल्कुल 30 साल पहले से मैच कर रही थी, और इसके अलावा उसे अपने सपने में भी यही स्टेशन दिखाई दिया था। और इन सब का शायद से उस स्टार से जरूर कुछ संबंध है, जिसका सुपरनोवा इफेक्ट उसके फटने से अब 30 साल बाद हो रहा है। अब डीलन यह सब जानकर बौखला गया था और वो यही सब सहरा को भी दिखाता है, मगर सहरा उसे शांत करती है और कहती है कि ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक है और कुछ नहीं। मगर डीलन उसकी नहीं मानता और उसकी जान बचाने के लिए जानबूझकर सहरा से ब्रेकअप कर लेता है, क्योंकि उसके अनुसार वो कल ही उसे जान से मारने वाला है। यहाँ सहरा उसे मनाने की कोशिश भी करती है, मगर वो नहीं मानता। यहाँ से सहरा रोते हुए जॉन्स के पास जाती है और जॉन्स उससे कहता है कि उन्हें यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर अब होने वाली इवेंट्स को बदलने के लिए डीलन खुद ही करने का प्लान करता है, क्योंकि अगर वही नहीं जिंदा होगा तो न ही सहरा और जॉन्स मारे जाएंगे। मगर आखिरी वक्त पर रुक जाता है, क्योंकि उसे याद आता है कि क्योंकि वो पैटर्न को अच्छे से पहचान सकता है,
तो क्या पता वो होने वाले इवेंट्स को भी रोक सके। वहीं अब अगली सुबह, जहां आज 18 अप्रैल का दिन है, जॉन्स और सहरा पाते हैं कि उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है और अब उन्हें उसी रेलवे स्टेशन से होकर गुजरना होगा। वहीं सहरा को ढूंढते हुए डीलन उसकी आर्ट गैलरी में जाता है, जहां अब सहरा और जॉन्स तो नहीं थे, मगर वहां डीलन पाता है कि जॉन्स को भी उसी की तरह आने वाली इवेंट्स के बारे में पता है, यानी कि वह 30 साल पहले का ही नोवा है और इसीलिए उस दिन आर्ट गैलरी में उसने सेम इवेंट्स का ही होलोग्राम बनाया था, क्योंकि उसके साथ भी पिछले कई दिनों से बार बार वही इवेंट्स हो रही है और उसे भी हर एक इवेंट के बारे में पहले से पता चल चुका है। यहाँ से डीलन ये भी पाता है कि जॉन्स किसी कारण से अपने साथ एक गन भी लेकर गया है और क्या पता इससे वो सहरा को कोई नुकसान न पहुँचा दे। इसलिए डीलन जल्दी से स्टेशन की ओर भागने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि डेस्टिनी उसे वहीं ले जाने वाली है और रास्ते से वो कुछ पुलिसमैन को भी अपने पीछे लगाकर वहीं स्टेशन पर ले जाने लगता है। वहीं दूसरी ओर सेरा अब जॉन्स के साथ उसी स्टेशन पर थी, जहां उसे रियलाइज होता है कि डीलन का मानना सही था और सारी ही इवेंट्स पहले के जैसी हो रही है। वो जल्दी से वहां से भागने की कोशिश करती है, मगर जॉन्स उसे आकर रोक लेता है और सहरा को एवेलिन कहकर पुकारता है और कहता है कि वो सिर्फ उसी की है, डीलन की नहीं हो सकती। तभी डीलन वहीं आ जाता है और जॉन्स को लगने लगता है कि शायद से सहरा ने फोन करके उसे वहां बुलाया होगा और वो गन लेकर उसी की ओर बढ़ने लगता है। वहीं सहरा नोटिस करती है कि जो भी इवेंट्स डीलन ने उसे बताई थी, स्टेशन पर सब ठीक वैसा ही हो रहा है और जिनके अनुसार वो पाती है कि आज वो खुद उस प्रेग्नेंट लेडी की जगह खड़ी है। वहीं जॉन्स ने डीलन पर गन पॉइंट कर दी थी, मगर वो आखिरी वक्त पर सहरा की ओर गन घुमा देता है और कहता है कि अगर वो उसकी ना हुई तो किसी और की भी नहीं होगी। और यहाँ से डीलन सहरा को बचाने के लिए आगे भागता है और इसी बीच उसे ठीक 2:21 पर गोली लग जाती है। और यहाँ से हमें 30 साल पहले की असली घटना दिखाई जाती है, जहाँ उस दिन जेक एवेलिन को बचा रहा था, लेकिन नोवा ने उस दिन नशे के कारण दोनों को जान से मार दिया था, जिसके बाद वह खुद भी पुलिस के हाथों मारा गया। मगर चूंकि नोवा खुद एक पुलिसमैन था, तो पुलिस डिपार्टमेंट का नाम खराब ना हो, इसके लिए पुलिस ने सारा इल्जाम जेक के सर पर लगा दिया था। वहीं कहानी अब करंट टाइम में वापस आती है, जहाँ इस बार भी डीलन को गोली लग चुकी है और जोन्स यहाँ से ठीक 2:22 को ही सहरा को गोली मारने वाला था, मगर तभी पीछे से पुलिस आकर जोन्स को जान से मार देती है और यहाँ से घायल डीलन सहरा की बाहों में था। और अब वो वक्त देखता है जहाँ अब 2:23 हो चुके थे, यानी कि उसने इवेंट्स को बदल दिया है और इवेंट्स को बदलने के लिए ही उसने आते वक्त पुलिस को अपने पीछे लगाया था। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि जो स्टार 30 साल पहले फटा था और जिसका सुपरनोवा इफेक्ट अब हो रहा था, अब उसकी जगह एक नए स्टार ने ले ली है, यानी कि इवेंट्स नए सिरे से शुरू हो गई है और इसीलिए डीलन और सहरा अब बच गए हैं और उनकी भी एक नई शुरुआत हो चुकी है, जहां अब उनका एक बच्चा भी पैदा हो चुका है और दोनों साथ में काफी खुश हैं। तो क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? क्या आपको भी कभी डेजा वू की फीलिंग आई है कि जैसे आपके आसपास की घटनाएं पहले ही हो चुकी हों? अगर आपको भी कभी ऐसा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही और वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार दिखाएं। थैंक यू।